हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज ये पेपर की न्यूज है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, तो इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसमें दो न्यूज है। एक तो पीएससी की जो महिला वाहिनी जो नई बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनमें से जो नई भर्तियां होंगी, जो नई महिला भर्तियां होंगी, उन्हीं में से डेपुटेशन पर पीएससी में भेजा जाएगा। पहले पुरुष बटालियन होती थी पीएससी की, तो पीएससी की नियमावली में महिला की मतलब कोई भर्ती करने की नियम नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि जो सिविल पुलिस में महिला आरक्षी भर्ती होंगी, उन्हीं को एक तरीके से कुछ साल के लिए महिला पीएससी के बटालियन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब उनका वहां पर वो समय पूरा हो जाएगा, 3 साल 5 साल जो भी कहेंगे, फिर वापस अपनी पुराने सिविल पुलिस में, थानों में और अन्य जो सिविल पुलिस जहां होती है वहां उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। 3 से 5 वर्ष की सेवा होगी, कुछ की 3 की, कुछ की 5 की, इस तरह से। अब याद रखिएगा, कुल 3600 से ज्यादा ये पीएससी में महिलाएं जाएंगी। इसमें जो 35,757 पद है, इनमें 26,210 तो सिविल पुलिस के, 1,007 फायरमैन के, और पुरुष आरक्षी पीएससी 8,540 पद है। 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो आरक्षण जो है ये नागरिक पुलिस में होता है, सिविल पुलिस में तो 26,210 का निकालोगे तो लगभग 5200 पोस्ट जो है ये महिलाओं की होंगी। 5200 पोस्ट किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए होंगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए जो ये नई भर्ती है उसमें 5200 नई भर्ती है महिलाओं के लिए। दूसरी बात, इसमें जो आर के विश्वकर्मा जी है, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो भर्ती है, सीधी भर्ती की प्रक्रिया ये शुरू होने जा रही है। प्रोन्नति बोर्ड जल्द सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 26,210 सिपाही ये इसमें भर्ती किए जाएंगे। टोटल मिला के 35,757, इसमें पीएससी की भी है, नागरिक पुलिस के भी है। अब सभी जानते हैं कि यदि आप इसे देखते हैं तो कुल मिला के कुछ ऐसा है कि जो इसमें मेल के लिए जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर हो जाती है, फीमेल के लिए जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों के लिए एजुकेशन 12th क्लास। जो मेल है उनके लिए जो आयु होती है, जनरल कैटेगरी की आयु देखूं तो ये 18 से 22 वर्ष हो जाती है। हो सकता है 1 से 2 साल की छूट मिले, नहीं मिलेगी तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। महिलाओं की 18 से 25 वर्ष होती है। SC ST OBC उत्तर प्रदेश के मूल निवासी 5 साल की छूट। आपके पास अगर आपको छूट लेनी है एज में, ओबीसी के लेना चाहते तो ओबीसी प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। यदि आप SC ST की तो वो आपका पुराना भी चल जाएगा। मूल निवास आपके पास नया होना चाहिए। तो ये हो जाती है। उसके अतिरिक्त इसकी तैयारी, क्योंकि इसकी तैयारी आप सब्जेक्ट वाइज देखना, तो आप जीके वगैरह जब करते हैं तो कुछ 18 ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल नए टॉपिक होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इसके प्रीवियस ईयर की अगर आपको करनी हो तो आप example.com या example ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर प्रीवियस ईयर में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। वो दोनों साल की, मतलब 2018 में जो पेपर हुआ, 2019 में जितने पेपर हुए। उसके अतिरिक्त यदि आप इसका करना चाहते हैं, अगर आपकी थ्योरी तैयार नहीं है या वो जीके के, हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के टॉपिक, जैसे भी वो जो 18 स्पेशल टॉपिक है, जीएसटी, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, इंटरनल सिक्योरिटी, वो सब मैं अपने हाथ से करा रहा हूं। अभी हमारा इसके लिए एक नया बैच है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच, इसका हमने नाम दिया है। ये अभी 15-20 दिन इसकी क्लासेस चलते हुए ये आपको वर्तमान में इस पर 70% कूपन कोड चल रहा है। तो आप अगर इसको लेना चाहें तो 28 फरवरी तक आपको एग्जाम 70 कोड देना पड़ेगा। एग्जाम 70, तो आपको केवल ये 599 रुपए में उपलब्ध है। उसके बाद में इसमें क्लासेस भी ज्यादा हो जाएंगी, और फिर अगर आप इसे लोगे तो ये आपको 900-1000 रुपए का पड़ेगा। तो अभी ये छूट है तो आप इसे जरूर लीजिए। अंदर जाएंगे, आपको जितनी क्लासेस हो गई वो रिकॉर्डेड, बाकी डेली 6 से 7 क्लास होती है, वो आपको मिलेंगी। अभी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूं मैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, 2-3 दिन और लगेंगे इसमें, तो ये टॉपिक 4 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग अपने नए टॉपिक पर मानवाधिकार, जीएसटी और विमुद्रीकरण बहुत सॉलिड कंप्लीट हुआ है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हिंदी की बहुत सॉलिड, जीके की बहुत सॉलिड, मैथ रीजनिंग की बहुत ही परफेक्ट क्लास चल रही है, आप इससे जरूर जुड़िए। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी खास नहीं है, आप अपनी हाइट, एज वगैरह देख लीजिएगा। इसके फॉर्म किसी भी समय अनाउंस हो सकते हैं। ये खबर आज दी गई है। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण होगा। कट ऑफ अच्छी लगेगी, इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो आप सभी लोग अच्छा टारगेट लेकर चलना।
हमने इसकी ₹1 में टेस्ट सीरीज भी अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर लाए, जिसका पहला टेस्ट इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। जिसका पहला टेस्ट वो भी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर आप जाके, जो हमारा ₹1 की इसकी टेस्ट सीरीज है वो भी। इसके अलावा हमारे इसके ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, जो अपना यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सॉलिड बैच चल रहे हैं। बच्चों से आप मिलोगे, एक बार कभी विजिट करना, नेवड़ा हमारा सेक्टर 58 में वेबसाइट पर एड्रेस है, तो आपको समझ में आएगा। उनके बच्चों के नोट्स देखना कितने प्यारे और कैसे, कुछ भी पूछ लेना उनकी, अभी तक जितना पढ़ाया इतने मोटे नोट्स होंगे जीके में, जिस पेज से जो तुम्हारा मन करे, मतलब क्लास में याद। ये ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो ये कि आपसे सुनने वाला कोई नहीं है, ऑफलाइन में बस इतना है कि सुन लेते हैं, वहां तो दबाव रहता है कि भाई याद करना है। तो आप एग्जाम पुर इस ऑफलाइन गुरुकुल बैच से भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो रक्षक जरूर लें और थ्योरी एक बार अच्छे से कंप्लीट करें। 250 नंबर का टारगेट रखना, 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का ऑफलाइन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग कटती है। ठीक है भैया, चलिए यही आपको बताना था। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लासेस सुबह 6 बजे करंट, फिर 8 से 12 चल रही हैं, फिर शाम को 6 से 10 चल रही हैं, जिसमें एक रीजनिंग, एक मैथ है, एक शाम को मेरी 8 बजे हिंदी है और 9 बजे यूपीजी के। तो मेहनत आपको फ्री क्लासेस से भी 4 साल से यूं ही कर रहे हैं। आप रेगुलर रहेंगे 7-8 दिन तो आपको उनका फायदा भी होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रक्षक बैच पर अभी जो हमारा कूपन कोड है उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस पर कूपन कोड ये एग्जाम 70 लगाना, जिससे कि आपको ये केवल ₹599 का मिले और आपके कुछ पैसे बच जाएं। और आप पैसे क्या मतलब, जिसके पास नहीं है वो भी थ्योरी अच्छी तैयारी कर सकता है। दुनिया में कहीं कंपैरिजन कर लेना, कंटेंट में एक बार नोट्स बनाओ फिर मिला लेना। ठीक है भैया, और याद ना हो जाए तो भी गारंटी क्लास में याद। धन्यवाद, जय हिंद।